साल था 1858। झांसी का किला चारों तरफ से घिर चुका था। सामने ब्रिटिश सेना थी और किले के भीतर एक ऐसी रानी जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करने का फैसला कर लिया था। वह नाम था रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मणिकर्णिका नाम की वह लड़की झांसी की रानी कैसे बनी और अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी चुनौती कैसे बन गई। आइए जानते हैं झांसी की रानी की पूरी कहानी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका तांबे। उनका जन्म 1828 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। बचपन से ही उनका पालन पोषण उस माहौल में हुआ जहां उन्हें सामान्य राजकुमारियों की तरह केवल महल की परंपराएं नहीं सिखाई गईं। उनका बचपन बिठूर में भी बीता जहां पेशवा बाजीराव द्वितीय का दरबार था। यहीं उनकी दोस्ती नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे लोगों से हो गई। मणिकर्णिका को घुड़सवारी और शारीरिक प्रशिक्षण में विशेष रुचि थी। यही बचपन आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उन्हें नया नाम मिला, लक्ष्मीबाई। अब मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई थी। कुछ वर्षों के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका। यह घटना उनके पति महाराजा गंगाधर राव के लिए बहुत बड़ा आघात थी। इसी बीच उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। उस बच्चे का नाम पहले आनंद राव था, जिसे बाद में दामोदर राव नाम दिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद झांसी के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हुआ जिसने आने वाले वर्षों का इतिहास बदल दिया। दोस्तों, उस समय भारत के बड़े हिस्से पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी हड़प नीति महत्वपूर्ण थी। इस नीति के तहत ऐसी रियासतों को अपने अधीन करने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी जिनके शासक की मृत्यु बिना प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के होती थी। अंग्रेज दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु 1853 ईस्वी में हो गई। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी माना, लेकिन अंग्रेजों ने दामोदर राव के उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। यहीं से रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजी सत्ता के बीच टकराव तेज हो गया, जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक नारा दिया जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। फिर आया साल 1857। मेरठ में शुरू हुआ विद्रोह तेजी से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों तक फैल गया। झांसी भी इस उथल पुथल से अछूती नहीं रही। 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह शुरू हुआ। कई दिनों तक विवाद बढ़ता रहा, लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। अंग्रेजों का झांसी पर नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका था। ऐसे समय में रानी ने झांसी के प्रशासन की जिम्मेदारी खुद संभाली। अब वह केवल एक रानी नहीं थी, वह झांसी की शासक थीं। रानी लक्ष्मीबाई समझ चुकी थीं कि अंग्रेज झांसी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित किया और राज्य की सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश की। रानी के साथ अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग जुड़ने लगे। झांसी की सेना में गुलाम गौस खान जैसे तोपची भी थे, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई का विश्वसनीय सहयोगी बताया जाता है। भारत सरकार के डिजिटल जिला अभिलेख के अनुसार गौस खान झांसी की सेना में प्रमुख तोपची थे और 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए। यह संघर्ष केवल रानी का नहीं था, झांसी के बहुत से लोग इसमें उनके साथ खड़े थे। 1858 की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने मध्य भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर ह्यू रोज कर रहा था। उसका लक्ष्य था झांसी पर दोबारा ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना। मार्च 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी के करीब पहुंची। अब झांसी का किला एक बड़े संघर्ष का केंद्र बनने वाला था। अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। किले के भीतर रानी लक्ष्मीबाई और उनके समर्थक तैयार थे और बाहर ब्रिटिश सेना थी। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला तेज कर दिया।
किले से प्रतिरोध शुरू किया गया। रानी खुद सैनिकों का मनोबल बढ़ा रही थी। झांसी की रक्षा करने वालों को पता था कि सामने एक बड़ी और संगठित अंग्रेजों की सेना है, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सेना किले के भीतर प्रवेश करने में सफल होने लगी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलने में सफल हुई और कालपी की ओर पहुंची। कालपी में ही उनकी मुलाकात उन क्रांतिकारी नेताओं से हुई जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इनमें तात्या टोपे प्रमुख थे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने आगे की लड़ाई के लिए साथ में काम किया, लेकिन अंग्रेजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उनके सहयोगियों ने ग्वालियर की ओर रुख किया। जल्दी ही ग्वालियर पर रानी और उनकी सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया, लेकिन यह सफलता ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। ब्रिटिश सेना ने ग्वालियर की ओर बढ़ना शुरू किया। रानी लक्ष्मीबाई जानती थीं कि अब निर्णायक संघर्ष सामने है। और फिर आया जून 1858। ग्वालियर के पास कोटा की सराय क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ। यहीं रानी गंभीर रूप से घायल हुई और 18 जून 1858 को वह शहीद हो गई। उस समय उनकी उम्र लगभग 29 वर्ष थी, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उनका नाम इतिहास और लोगों के मनों में अमर हो गया, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। उनकी कहानी उस समय की है जब एक महिला ने राजनीतिक संकट के बीच अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाली और उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के सामने झुकने के बजाय अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उनकी मृत्यु के बाद भी झांसी और बुंदेलखंड में विरोध जारी रहा। भारत सरकार के अभिलेख के अनुसार रानी की मृत्यु के बाद भी उस क्षेत्र के कई क्रांतिकारी नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।